हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम गणित पेडागोजी का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें अलग अलग टाइप्स होता है, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला टाइप देखते हैं हम, जो मैथ्स पेडागोजी का है। पहला टाइप है कुछ इस तरह है, जैसे कि कोई क्या है, अभिगृहित है, एज्योम्स है, ठीक है। तो अभिगृहित क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट है जिसको सच माना जाता है, ठीक है, बिना कोई प्रूफ के। जैसे क्या, एक एक प्लस एक क्या होता है, दो होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रूफ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता कि ए वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, कंजेक्चर होता है, अनुमान होता है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जिसको सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ की ज़रूरत होती है। प्रूफ की ज़रूरत होती है उसे क्या करते हैं, कंजेक्चर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह क्या है, तीसरा क्या है, प्रमेय है, थ्योरम है, ठीक है। जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है, ठीक है, जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो यह क्या कहलाता है, थ्योरम कहलाता है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट को देखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब कथन को पढ़ना है कि कौन सही है कौन गलत है, देखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें हम मान लिए जाते हैं, ठीक है। अभिगृहित प्रस्ताव क्या है, जिसे मान लिया जाता है, ये तो सही है भाई, ये तो सही लग रहा है। लेकिन अब सेकंड देखते हैं, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, ये तो नहीं हो ये तो हम पढ़े ही नहीं है। और तीसरा क्या दिया है, अभिगृहित परिभाषाएं है, ये भी हम नहीं पढ़े हैं। अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम क्या पढ़े हैं अभिगृहित को, अभिगृहित मतलब क्या होता है, जिस स्टेटमेंट को सच माना जाता है और किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। मतलब क्या है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है कि मतलब अभिगृहित प्रस्ताव है जिसे मान लिए जाते हैं। मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा, केवल ए ही होगा। कौन सा होगा, केवल ए ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है जैसे हाफ है, 1/3 है, 1/4 का कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह कॉन्सेप्ट होता है, आधा का कॉन्सेप्ट होता है, 1/3 का कॉन्सेप्ट होता है, 1/4 का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मूर्त चीज़ों को लेनी पड़ती है जो दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब जिसे देखेंगे उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर उसको दिखा कर क्या करते हैं, दिखाया करेंगे, ठीक है। मतलब उस बता कर क्या करेंगे, दिखाएंगे। जो चीज़ है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दिखाएंगे, तीसरा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंत में सिंबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई बताया, ठीक है, कि मैं देखा, क्या देखा, बॉल देखा एक, ठीक है। तो बॉल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, कि मैं बताया, उसके बाद क्या है, वृत्ताकार होता है। उसके बाद मैं बॉल को दिखाऊंगा कि इस तरह होता है। उसके बाद मैं सिंबल बताऊंगा कि वृत्त इस तरह होता है, वृत्त इस तरह होता है, बॉल इस तरह होता है, ऐसे करके उनके हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को आधे का संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड क्या है, आधे अच्छी ना लिखता है, ठीक है। क्या किए कि आधे को अच्छी ना लिखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब आधे में विभाजित कर दिए, ये क्या है, आधे का चिन्ह है जी, ये अच्छी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आधे का
चिन्ह है, ठीक है। आधे के चिन्ह में क्या करते हैं, लिखते हैं, आधे के चिन्ह में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद सी क्या है, तीसरा क्या है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, कहानी या शब्दों का प्रयोग कर आधा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम सबसे क्या पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मूर्त चीज़ों को लेते हैं। मूर्त चीज़ कौन सा है कि ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब सी इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ठीक है। तो कौन सा आया, ये दो ऑप्शन आया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम क्या किए, मूर्त चीज़ों को अपनाए, ठीक है, मूर्त चीज़ों को विभाजित किए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब उसके बारे में बताना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कहानी एवं शब्दों के माध्यम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा सेकेंड। तो किस में है ऑप्शन डी, ये तो नहीं है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। कि पहले मूर्त चीज़ बनाए, उसके बाद कहानी के शब्दों के माध्यम में बताए, उसके बाद क्या करेंगे, उसे चित्र दिखाते हुए उसे आधा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। उसके बाद आधे चिन्ह लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मापन का देखते हैं, मेजरमेंट का देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना है, ठीक है। विषय में पढ़ने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है, तो कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, तुलना करना, अप्रमाणिक प्रयोग, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, और विकसित तो बाद में होगा, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, तुलना करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसमें अप्रमाणिक है, ठीक है। अप्रमाणिक परिमापों का उपयोग करना, परिमापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रमाणिक हाँ विकसित करना, ठीक है। कि सब चीज़ उपयोग करने के बाद क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। प्रमाणिक इकाइयाँ विकसित करना, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। आइए नीचे नीचे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले विकसित नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, प्रमाणिक मापों का उपयोग। अब कुछ पता नहीं है किसमें तुलना करना है, क्या करना है, वो भी पता नहीं है, तो इसे भी, ये भी गलत है, ठीक है। तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे का मैथ्स, ठीक है। जीन पियाजे के द्वारा क्या बताया गया है देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले नंबर्स को संरक्षण करता है, ठीक है। सबसे पहले किन का संरक्षण करता है, नंबर का संरक्षण करना सीखता है। उसके बाद वो लंबाई का संरक्षण करना सीखता है। उसके बाद वेट का संरक्षण करना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वॉल्यूम का संरक्षण करना सीखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या बोलता है, ये प्रोपोर्शनल रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। किसका दिया था, प्रोपोर्शनल रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट भी दिया है, ठीक है। कभी कभी सीटेट में पूछ देता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, और दे देगा ऑप्शन में प्रोपोर्शनल रीजनिंग, तो ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप, ठीक है। जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए, ठीक है। सही कथन को पहचानना है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, NL WV, क्या है, NL WV। N मतलब नंबर, L मतलब लेंथ, और W मतलब वेट, वैसे उसके बाद क्या है, V मतलब वॉल्यूम। सबसे पहले N का संरक्षण करेगा, L का संरक्षण करेगा, उसके बाद W का संरक्षण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, V का संरक्षण करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, लंबाई का संरक्षण। क्या बोल रहा है, लंबाई का संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण के पहले आती है। ये तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, कि बोल रहा है कि नंबर से पहले आती है, बोलते हैं तो नहीं आता, ठीक है। ये गलत हो गया ऑप्शन। भार के संरक्षण की समझ, भार कौन सा है, वेट, ठीक है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आता है, ठीक है। ये सही है भाई, ये सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए नीचे भी देख लेते हैं। आयतन के संरक्षण में द्रव्यमान का संरक्षण पहले आती है, ये गलत है। चौथा क्या है, भार के संरक्षण की समस्त संख्याओं की संरक्षण से पहले आती है।
ये भी गलत है भाई, भार तो यहाँ आ रहा है तो नंबर पहले कैसे आ सकते हैं वो, सबसे पहले तो नंबर को संरक्षण करता है सबसे पहले। तो कौन सा आंसर सही है, सेकंड आंसर सही है कि भार के संरक्षण की समझ में आयतन के संरक्षण से पहले आता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी का जो जीन पियाजे जी दिया है उन्हीं का क्वेश्चन है। इनके अनुसार शोएब कक्षा 5वीं में पढ़ता है। ठीक है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें यह प्रमाण को मतलब प्रमाणित किया जाती है, मूर्ति को प्रमाणित क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो इसमें अमूर्त चीज़ें होती है। ठीक है, अमूर्त प्रमाण होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, अमूर्त प्रमाण होता है, अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त प्रमाण होता है। अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। क्या होती है, उसे कठिनाई होती है। ठीक है, तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार शोएब का कौन सा चरण चल रहा है। ठीक है, कौन सा चरण चल रहा है, देखते हैं कि प्री ऑपरेशनल चल रहा है, कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चल रहा है, या फॉर्मल ऑपरेशनल चल रहा है, या क्या है, संवेदी गतिक ऊतक चल रहा है। क्या है, SPCF। SPCF से याद रखना, जो जीन पियाजे जी ने दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है SPCF। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो कौन से चरण में है शोएब, ये मूर्त चरण में है। ठीक है, कॉन्क्रीट अमूर्त चीज़ बना रहा है। ठीक है, प्रमाण को समझने के लिए क्या कर रहा है वो, उसे समझने के लिए क्या कर रहा है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था में है, मूर्त अवस्था में, इसलिए वो अमूर्त अवस्था की जो दिया है उसको समझ नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या है, जैसे क्वेश्चन है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था, और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया है कि कौन सा प्रयोग विधि उनके अंदर, बच्चों के अंदर कौन सा विधि का उपयोग किया है। ठीक है, तो कौन सा प्रयोग किया है, कौन सा विधि प्रयोग किया है, इसमें आगमन विधि प्रयोग किया है। क्या किया है, आगमन विधि प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अधिगम्य विकार। ठीक है, अधिगम्य विकार किस तरह आता है हम देखेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं एवं परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो रही है, तो जिसका नाम क्या है, जैसे हम गणित की संख्याओं के बारे में हम परिकल्पना करते हैं, तर्कना करते हैं, तो किसका होगा, मैंने पढ़ा है आपको पिछले क्लास में, सबसे पहला वीडियो उन्हीं का डाला है। ठीक है, तो उन्हें भी देख लेना। ठीक, तो कौन सा है, डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, मतलब जो गणित संबंधित विकार होती है डिस्कैलकुलिया के माध्यम से होती है, गणित अक्षमता के माध्यम से होती है। क्षमता नहीं है, ये क्या है, अक्षमता है। ठीक है, अक्षमता है, अक्षमता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, NCF 2005 के अनुसार 2 मार्गदर्शी सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, उनको देखेंगे कि उस सिद्धांत को याद भी रखना। ठीक है, क्योंकि वो पैडागोजी में भी पूछा जाता है और गणित में भी पूछा जाता है, तो एक दूसरे से एक रिलेट रहता है। ठीक है, तो इसे देखिएगा, इसके अनुसार सिद्धांत दिया है। सबसे पहला क्या है, जो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या करना चाहिए, जो ज्ञान देते हैं उनको बाहरी जीवन जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसे देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, पाठ्य पुस्तकों का केंद्र न होकर उसे क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित करना चाहिए, वो बालकों के इंटरेस्ट के ऊपर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद
चौथा क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। ठीक, जैसे खेल कूद है, जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। ठीक है, कि जो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य है उनके बारे में बताना चाहिए, जो देश प्रेम है उनके बारे में विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, गणित भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या है, अंक है। ठीक है, अंक क्या होता है, यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर्स को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गणित की भाषा में भाषा सरल एवं बोधपूर्ण होनी चाहिए। अंक के अनुसार क्या है, गणित की भाषा क्या होना चाहिए, सरल एवं बोधपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो आसानी से वो सीख सके, आसानी से वो एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है, इसके बाद इसी में हम देखेंगे सेकंड क्या है, समुच्चयन है, और दूसरा क्या है, संवर्धन है। ठीक है, एक एग्रीगेशन देखेंगे। एग्रीगेशन सबसे पहले देखते हैं, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, समुच्चयन होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 4 कॉपी है और 4 कॉपी किसी ने और दिया तो कितना कॉपी हुआ, मेरे पास 8 कॉपी हुआ। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़कर उनका समुच्चयन किए। ठीक है, मतलब 8 कॉपी हुआ। ठीक, इसी अनुसार क्या है, इसी अनुसार है संवर्धन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास दूध है, मुझे बेचना है। ठीक है, उसमें मैं पानी मिला देता हूँ, पानी मिला देता हूँ और उनकी मात्रा बढ़ा देता हूँ, तो क्या कहलाएगा, संवर्धन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हैं, नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है मुक्त अंत वाले प्रश्न और क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं और क्लोज इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिन प्रश्नों के केवल एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं। ठीक है, जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं उसे क्या कहते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, वह कौन से दो नंबर है जिसे जोड़ने पर 8 आएगा, तो कौन सी संख्या है, जैसे 4 + 4 को जोड़े तो 8 आया, जैसे 6 + 2 को जोड़े तो 8 आया, अब 7 + 1 को जोड़े तो 8 आया। तो कई सारी आंसर आ गए। ठीक है, एक एक तरह से ये आंसर आ गया, एक तरह से ये आंसर आ गया, एक तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा उत्तर हुए वो क्या कहलाएगा, ओपन इंडेड क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या है, बंद अंत प्रश्न है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिन प्रश्नों की उत्तर केवल एक होता है, क्या होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर क्या होता है, केवल एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि 5 में क्या है, 3 जोड़ने पर। ठीक है, 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, मतलब जोड़ रहे हैं 5 में 3 जोड़ो या 3 में 5 जोड़ो, 8 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे, इसी में एक और है, इसी में क्या है, एक जैसे उपचारात्मक, निदानात्मक और क्या है, योगात्मक। ठीक है, रचनात्मक, ये योगात्मक है, निदानात्मक है। ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मेटिव, क्या होता है, फॉर्मेटिव वह होता है जो टीचिंग फॉर्मेटिव। ठीक है, इसे लिख लेना। ठीक है, फॉर्मेटिव कैसा होता है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव में क्या करते हैं, फॉर्मेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है और उससे पहले भी होती है। ठीक है, जो बच्चों की स्तर है उसे जानते हैं और उसे सुधार करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव में। उसके बाद सेकंड क्या है, योगात्मक है। ठीक है, समेटिव है। ठीक, समेटिव, समेटिव में क्या करते हैं, समेटिव में ये करते हैं जैसे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद होती है, जैसे हम परीक्षा दिलाते हैं, जो भी वार्षिक परीक्षा दिलाते, सेमेस्टर परीक्षा दिलाते हैं, उनके अनुसार होता है। ठीक है, क्या होता है, समेटिव होता है। ठीक, इसी प्रकार क्या है, निदानात्मक है। ठीक है, डायग्नोस्टिक है, तो क्या है, डायग्नोस्टिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है,
इसमें कारणों को, समस्या को पहचान की जाती है, ठीक है, पहचान की जाती है कि किस तरह समस्या है बच्चे को, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, उपचारात्मक होता है, ठीक है। जो समस्या होता है, जो कारण होता है, उपचारात्मक में वो क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है, एबेस्कस है, ठीक है। एबेस्कस क्या होता है, इसमें बच्चा बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस फेस वैल्यू आदि का ज्ञान रखता है, ठीक है। वो काउंटिंग करे, जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसके माध्यम से क्या करता है, किस तरह एक में एक जोड़े तो कितना हुआ, एक में दो जोड़े तो कितना हुआ, दो में एक घटाए तो कितना हुआ, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जियो बोर्ड है, ठीक है। जियो बोर्ड में क्या है, जियो बोर्ड इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2D शेप में ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप में नहीं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पिंच रखते हैं किसी पुट्ठे की तरह, ठीक है, पिंच रखते हैं, उसमें कील रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रबर से आकृति बनाता है, जिस तरह इसमें बनाया गया है, ठीक है। जैसे त्रिभुज है, स्क्वायर है, समचतुर्भुज है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उनके माध्यम से जो बेसिक जियोमेट्री स्ट्रक्चर है उनका पता चलता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या करता है, इसमें डेसिमल नंबर को का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है, और इस तरह कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हैं, डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है ग्राफ पेपर के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डॉट पेपर। डॉट पेपर में क्या करते हैं, इसमें जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। जियोमेट्रिकल शेप कैसे बनाना है, किस तरह इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक बनाना है, जैसे आप अपने को क्या बनाना है, ए बनाना है, तो ए बनाना है तो कैसे बनाएंगे ए, जैसे जोड़ दिए ऐसे ऐसे ए, उसी तरह ये जोड़े, उसके बाद ये बी जोड़ दिए, इसके बाद क्या है, सी जोड़ दिए, ठीक है। इस तरह होता है, जैसे जियोमेट्रिकल बनाए तो ऐसे जोड़ देंगे, स्क्वायर बना देंगे, उसके बाद क्या बना देंगे, आयत बना देंगे, तो इस तरह ना जियोमेट्रिकल शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक का जो ज्ञान दिया जाता है, इनके अनुसार प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है, डॉट पेपर के अनुसार। अब इसके बाद देखेंगे 10 ग्राम देखेंगे। 10 ग्राम क्या है, इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है और पिक्चर के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। जिस तरह जैसे कोई पेपर लेते हैं, ठीक है, पेपर लेते हैं और 10 ग्राम सेट करते हैं, उनके अनुसार जैसे बतख बनाना, बिल्ली बनाना, खरगोश बनाना, ऊँट बनाना, नाव बनाना, ठीक है, पक्षी, उड़ते हुए पक्षी बनाना, इस तरह अलग अलग पिक्चर का उपयोग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल शेप भी बनाते हैं 10 ग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बेनिफिट्स मिला होगा, अच्छे से आप सभी को जो गणित पेडागोजी का सेकंड पार्ट है और सभी को समझ आया होगा। तो दोस्तों, टीच टू लर्न भाई भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं आगे मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं अच्छे विषय के साथ, अच्छे